ये देखो क्या हाल है बिहार जाने वाली ट्रेनों का और ये सारी की सारी भीड़ जो आप देख। फर्स्ट लुक ऑफ अमृत भारत। तो 4 जनरल कोच पीछे हैं, 4 जनरल कोच आगे हैं। एक एक सीट पे एक एक पैसेंजर आराम से सो रहे। खाने में क्या क्या चीजें मिलेगा? खाने मिलेगा चावल दाल सब्जी। आर पीपल सर आए और देखो इतने प्यार से बात करे। 13 घंटा लेट हमारी ट्रेन पहुंची। एक माता जी रुक गई थी और उनकी फैमिली अंदर रह गई। सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है आपका बचपन से ट्रैवल में। दोपहर के बजने वाले हैं 1 और हम हैं आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन। और आज का जो सफर है हमारा वो यहाँ से होने वाला प्रभु श्री रामचंद्र नगरी अयोध्या, और वो भी अमृत भारत एक्सप्रेस से, जो भी हाल फिलहाल में लॉन्च की गई नई चमचमा। चलते हैं प्लेटफॉर्म की ओर। बाकी वीडियो पसंद आएगी ना तो लाइक कर देना दोस्तों, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर। वैसे यहाँ तक तो मैं बाय मेट्रो आया हूँ क्योंकि मेट्रो की अच्छी खास कनेक्टिविटी भी अच्छी है। अगर आप मेट्रो स्टेशन से नीचे आएंगे जस्ट आपको रेलवे स्टेशन मिल जाएगा, बट आप बस से आते तो क्या है ना कि बस से आपको घूम के ज्यादा आना पड़ेगा। तो कोशिश करें आप बाय मेट्रो ही आए। चलते हैं प्लेटफॉर्म की ओर। तो जर्नल टिकट काउंटर के लाइन में लगा हुआ हूँ, भीड़ तो काफी ज्यादा है। पहले टिकट ले लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ते। टिकट तो ले लिया है जर्नल की, 235 रुपए की पड़ी है। अब चलते हैं प्लेटफॉर्म की ओर। प्लेटफॉर्म पे आ चुका हूँ, अभी प्लेटफॉर्म 2 पे खड़ा हूँ और इस ओर आप देखेंगे तो प्लेटफॉर्म 3 है। बाकी आप बताऊँ प्लेटफॉर्म 3 पे जो आप भीड़ देख रहे हो ये विक्रमशिला की भीड़ है, लेकिन क्या है कि वो ट्रेन भी आज लेट है। कम से कम 1:15 की उसकी टाइमिंग है, डेली रन करती है यहाँ से भागलपुर की ओर। बट अब क्या है वो कि 3 बजे जाएगी। ट्रेन की बात करूँ ना तो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन होने वाली जो जल्द ही अभी लॉन्च की गई है। आनंद विहार से दरभंगा के बीच चलती वाया अयोध्या धाम जंक्शन। और ये ट्रेन क्या है कि मंगलवार को चलती है और फ्राइडे को चलती है 3:10 पे, और अयोध्या 1 बजे रात को पहुँचाती है। तो देखते हैं अभी ट्रेन कब तक आती है। बताऊं दोस्तों, मतलब कि बहुत ज्यादा बुरा भी लग रहा है। मतलब अमृत भारत अभी अनाउंसमेंट हुआ है कि 4 घंटा लेट वो दरभंगा से मतलब कल चली थी और अभी वो है टुंडला के आसपास दिखा रहा है। अभी मैंने ट्रैक किया तो टुंडला के आसपास दिखा रहा है और यहाँ पे 4:30 बजे के अराउंड पहुंचेगी। यानी यहाँ से चलेगी 7:30 या 8 बजे के अराउंड। मतलब की ऑलरेडी इतना ज्यादा लेट है। अब क्या बताऊँ, स्टेशन पे ही बिताना पड़ेगा मुझे। शुक्र है कि कैंसिल नहीं करे अमृत भारत, वरना कल मैं अयोध्या नगरी कैसे पहुँच पाता। ये जो सामने आप भीड़ देख रहे हो वहां से लेकर मतलब ये पूरी भीड़, तो ये पूरी भीड़ शपथ क्रांति की भीड़ है जो यहाँ से चल के मुजफ्फरनगर की ओर जाने वाली ट्रेन को भी लगाया जा रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। इस वजह से भीड़ है। और आप तो जानते हैं ना बिहार की ओर जाने वाली ट्रेन में अक्सर भीड़ ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। और अब देखो सप्त क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस आ चुकी है और अब देखो कितनी ज्यादा भीड़ हो गई है दोस्तों। यहाँ पे लगेगा जर्नल कोच सबसे आगे की ओर, इधर आप देख सकते हैं सामने। और ये देखो क्या हाल है बिहार जाने वाली ट्रेनों का, मतलब कि क्या ही बताऊं। देखो अभी ट्रेन रुकी भी नहीं है और भगदड़ देखो कैसे मची है। इस और देखिए दोस्तों कितनी ज्यादा मारा मारी हो गई सीट के लिए। सिर्फ सामने देखोगे तो अंदर जाने तक की जगह नहीं हो पा रही है अगर आप इधर देखेंगे। और ऐसा लग रहा है पूरी पब्लिक घेर के मारेगी हमें। भाई भाग लो इधर से। और यहाँ पे इमरजेंसी विंडो का यूज, बट लेडीज इमरजेंसी विंडो से जाए ये बुरा लगता है। क्या करूँ, ट्रेनें तो मेरी लेट है तो मेरा यही काम है कि आपको जो भी सिचुएशन है वो सारी दिखाना। वैसे दोस्तों ये भीड़ इसलिए है क्योंकि बिहार जाने वाली कुछ गिनी चुनी ट्रेनें हैं जो बहुत बेस्ट है, जैसे संपूर्ण क्रांति, सप्त क्रांति, बिहार संपर्क क्रांति, और भी 1-2 ट्रेन है। तो आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो ये एक टर्मिनल रेलवे स्टेशन है जहाँ पे ट्रेन आके एंड हो जाती है। इसके आगे ट्रेन नहीं जाती, वापस यहीं से ट्रेन फिर पीछे की ओर चली जाती है। बाकी 7 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है और यहाँ से आपको काफी जगह के लिए ट्रेनें मिल जाएगी, बिहार के लिए तो खासकर। और ये नॉर्दर्न रेलवे जोन में आता है। डिवीजन की बात करूँ तो ये दिल्ली जंक्शन डिवीजन में आता है। पे इस स्टेशन पे आपको रहने की खाने की दिक्कत नहीं होने वाली। मैंने देखा वेटिंग हॉल काफी अच्छा बना रखा है। इस ट्रेन का टाइम था सुबह 7:30 बजे आने का और देख लो कब आ रही, शाम के 5 बजने वाले। अब आ रही विक्रमशिला। तो ये है आनंद विहार रेलवे स्टेशन। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये है पिंक लाइन का मेट्रो, और अगर आप उधर देखेंगे तो वो है ब्लू लाइन का मेट्रो। है ना दोस्तों कमाल की बात। और एक बात और बताऊं तो बड़ा ही अजीब लगेगा, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए यहाँ पे ब्रिज नहीं बना रखा, बल्कि अंडरग्राउंड से आप जाएंगे। और ये सारी की सारी भीड़ जो आप देख रहे हो ये अमृत भारत एक्सप्रेस की भीड़ है। 7:07 पर अमृत भारत एक्सप्रेस आ रही है। फर्स्ट लुक ऑफ अमृत भारत।
ये है इसका लोकोमोटिव जो कि पुश और पुल टेक्निक से चलता है। ऐसा ही लोकोमोटिव आपको पीछे भी मिलेगा। तो चलते हैं आप ट्रेन के अंदर, कैसे भी जस्ट आई है और साफ सफाई पे लग गई है। कुछ ऐसा इंटीरियर है अपने अमृत भारत एक्सप्रेस, कितना चमचमाती हुई अमृत भारत एक्सप्रेस है। और सीटिंग वगैरह देखिए कितना अच्छा बना रखा है। इस ओर भी आप बैठ सकते हैं, बाकी इस ओर तो बैठने का बहुत अच्छा बना ही रखा है। और इस ओर आप देखिए चार्जिंग की कितनी अच्छी फैसिलिटी है। बाकी आप मोबाइल वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। अभी मैं अमृत भारत के जर्नल कोच में हूँ और जर्नल कोच की बात करूँ तो 4 जर्नल कोच पीछे हैं, 4 जर्नल कोच आगे हैं, एक SLR आगे भी है, एक SLR पीछे। बाकी 12 कोच आपको मिलेंगे स्लीपर के, यानी कि आम आदमी की वंदे भारत ट्रेन कह सकते हैं। और इसमें फैसिलिटी बहुत अच्छी अच्छी चीज दे रखी है। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया। देखिए किस तरीके से साफ सफाई भी हो रही है। तो अभी हम कुछ पैसेंजर से बात करते हैं। भैया आप कहाँ तक जाओगे? गोरखपुर तक जाओगे? हाँ। पहली बार बैठे अमृत भारत में? हाँ पहली बार। कैसा लग रहा है? बढ़िया है। बढ़िया। भैया आप कुछ कहना चाहोगे अमृत भारत के बारे हम में? सफाई कर रहे हैं भैया अमृतसर को बढ़िया और से सफाई ये कर रहे हैं। ट्रेन बढ़िया है ना बहुत? हाँ बढ़िया है। काफी अच्छी फैसिलिटी दी गई। हाँ हाँ। चलो धन्यवाद। वाश बेसन देखिए, आपको यहाँ दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे नीचे प्रेस करेंगे पानी ऐसे निकलेगा। बाकी भी थोड़ा बहुत गंदा भी है बट साफ सफाई किया जा रहा है। और शौचालय अब आपको दिखाते हैं। पानी वगैरह इधर आ रहा है, बाकी मिरर वगैरह सामने लगा रखा है। एक टॉयलेट ऐसा दे रखा है हिंदी मीडियम वाला, बाकी इंग्लिश मीडियम वाला भी टॉयलेट दे रखा है उस और। अभी चलते, अब इंग्लिश मीडियम वाले टॉयलेट में चलते हैं। और क्या खुलता है ये देखो दोस्तों, इस ओर देखो कितना अच्छा ये बना रखा है कि हवा भी पास नहीं करेगी। मतलब जैसा आपने मेट्रो में देखा ना, बिल्कुल वैसा है। मैं दोस्तों SLR कोच में बैठा हुआ हूँ और विंडो वाली सीट लिया हूँ, क्योंकि SLR कोच के बारे में अधिकतर लोगों को नहीं पता है। इस वजह से ये पूरा देखो खाली है। यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी बात है, डिजिटल LED बोर्ड भी लगा हुआ है, साथ में कैमरा भी लगा रखा है। कितनी अच्छी बात है ना इस ट्रेन में। और यहाँ पे कितनी रफ्तार से भी चलेगी वो भी यहाँ पे शो करेगा, उधर लिखा हुआ है। अभी SLR कोच से मैं आ चुका हूँ मेन जनरल कोच में, क्योंकि उसमें ना कोई पैसेंजर नहीं था तो अच्छा भी नहीं लग रहा था। इस ट्रेन के रूट की बात करूँ तो आनंद विहार टर्मिनल से चल के अलीगढ़, टुंडला, इटावा, उसके बाद कानपुर, लखनऊ के रास्ते अयोध्या धाम जंक्शन पहुंचाएगी। सुबह 6 बजे के आ रहा हूँ। वैसे लग ही नहीं रहा है ना कि ये जर्नल कोच में है। मतलब जर्नल कोच में भी स्लीपर का मजा, हर एक सीट पे एक एक पैसेंजर बैठे हुए हैं। और लग ही नहीं रहा कि ये बिहार की ओर जाने वाली ट्रेन है दरभंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ही खाली है। ऊपर वाली सीट पे आ गया हूँ, क्योंकि ऊपर वाली सीट पे क्या है, आप अकेले आराम से बैठे या सोए। नीचे वाले पे क्या है कि 2-3 बंदे बैठे हैं। तो मेरे को ऊपर वाली सीट पसंद आई। अब अनाउंसमेंट हुआ 8:05 पे चलने वाली थी ट्रेन, बट अब 1 घंटा और लेट कर दिया गया, 9:05 पे चलेगी। मतलब सोचने वाली बात है, ये लेट आई तो लेट अब जा रही है। और यहाँ पे किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे अपना भोजन कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना। ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है, फिर भी साइड पेंट्री, यानी खाने पीने की आपको दिक्कत नहीं होगी। और चाय का स्वाद तो काफी अच्छा है। और देखो ये बच्चा कितना हंस रहा है। हाय कर बाबू। ट्रेन से बाहर आ गया हूँ और 9 बजने वाले हैं दोस्तों, मतलब 9 बज भी गए हैं, बट अभी ट्रेन चलने का नाम नहीं ले रही। देखते हैं, अभी ट्रेन मैनेजर से पूछा है तो बता रहे कि 9:05 पे चल देगी। क्या बात बताऊँ, बहुत ज़्यादा मात्रा में ठंडी है। और ट्रेन का सिग्नल हो चुका है, ट्रेन बस चलने ही वाली है। सामने आप देख रहे हैं किस तरीके से ट्रेन मैनेजर सिग्नल दे रहे हैं। ट्रेन हमारी चल दी है आनंद विहार टर्मिनल से 9:05 पे। मतलब इतना रुलाने के बाद ट्रेन फाइनली चल दी है। क्या ही बताऊँ, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। चलने के बाद अब आपको दिखाता हूँ जर्नल कोच का हाल। मतलब सोचने वाली बात है, चलने के बाद तो हर एक ट्रेन में भीड़ होती है, खासकर बिहार जाने वाली ट्रेन है। बस इस ट्रेन में क्या है, खाली है। देखो एक एक सीट पे एक एक पैसेंजर आराम से सो रहे। जर्नल में भी स्लीपर का मजा ले रहे पूरा। सोचने वाली बात है। अमृत भारत एक्सप्रेस को सैल्यूट है दोस्तों। और यहाँ पे देखो ये कोच तो ज्यादातर तो खाली दिख रहा है मुझे। ये भाई गाना गा रहे हैं, कितना मजा आ रहा है इनको। बाकी खाने वाले भी आ गए हैं, साइड पेंट्री वाले। और देखो कितने अच्छे पोशाक में हैं। जय श्री राम भैया। जय श्री राम। तो भैया साइड पेंट्री से ना, हाँ ये साइड। खाने में क्या क्या चीजें मिलेगा? खाने मिलेगा चावल दाल सब्जी और क्या? पराठा रहेगा, अच्छा। मटर पनीर सब्जी रहेगा। और क्या रेट है? रहेगा 120। 120। कुछ ज्यादा ही खुश हो रहे हैं।
कैसा लग रहा है भैया अमृत भारत एक्सप्रेस में? अच्छा लग रहा है भाई। कहाँ जा रहे हो? लखनऊ। लखनऊ, चलो बढ़िया। अब मैं पहुंच गया हूँ 4 जनरल कोच क्रॉस करके स्लीपर में। अब आपको स्लीपर का भी हाल दिखा देता हूँ। तो ये है इसके स्लीपर का हाल, देख सकते हो मतलब किस तरीके से रास्ता बना हुआ है। बाकी सीटिंग वगैरह भी अच्छी है और स्लीपर में देखो भीड़ है। वैसे इस ट्रेन में आपको अगर कोई भी शिकायत मिलती है तो आप कॉल कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, साथ ही व्हाट्सअप कर सकते हैं। सामने ही नंबर भी है, साथ में व्हाट्सअप स्कैन और ट्वीट वगैरह का भी। तो अभी मैं मोबाइल को चार्ज पे लगा रखा था और मैं बस लेटा हुआ था। आरपीएफ वाले सर आए, मैं सोचा मैं आपको ये बात बताऊं। आरपीएफ वाले सर आए और देखो इतने प्यार से बात करे, बोले कि अगर आप मोबाइल चार्ज करते तो आप जगे रहें, अगर आप सो जाएंगे तो चोरी वगैरह हो सकती है। मतलब इस ट्रेन में आपको सेफ्टी मिलेगी, आरपीएफ सर तैनात हैं। ट्रेन का पहला स्टेशन अलीगढ़ जंक्शन आया है और क्या बताऊं, ट्रेन आई लेट आनंद विहार, फिर चली लेट और यहाँ भी 1 घंटा लेट पहुंची। यहाँ पे पहुंचने का 11 बजे का टाइम था, 12 बजे पहुंची। सोचने वाली बात है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई है अलीगढ़ जंक्शन, 2 मिनट का स्टॉप दिया गया। और अलीगढ़ जंक्शन की बात करूँ तो दिल्ली की ओर से हम आ ही रहे, इसके अलावा यहाँ से कानपुर की ओर चले जाएंगे। बाकी दिल्ली हावड़ा मेन लाइन है। तो चलते हैं आप ट्रेन के अंदर। तो अलीगढ़ जंक्शन से हमारी ट्रेन चल दी है और रात के 12:30 बजने वाले हैं। इसके बाद तो टुंडला और इटावा आएगा, उसको स्किप करते हुए आपसे मिलते हैं कानपुर सेंट्रल में। और अंदर देखिए ठंडी भी नहीं लग रही, क्यों? क्योंकि हर जगह से पूरा एकदम पैक है। सुप्रभात दोस्तों, 6:35 हो रहे और अभी हमारी ट्रेन इटावा क्रॉसिंग करी। और यहाँ पर आप देखो दोस्तों, मैं दिखाने लाया था कि सुबह सुबह कितना ज़्यादा कोहरा है, ठंड कितनी ज़्यादा है। किलोमीटर के अराउंड की दूरी तय करके और 13 घंटा लेट हमारी ट्रेन पहुंची है कानपुर सेंट्रल। और कानपुर के 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन आई है। ट्रेन का यहाँ 5 मिनट का स्टॉप दिया गया। ट्रेन तो लेट है क्योंकि सर्दी, कोहरा, नेचर के आगे किसी की नहीं चलती। खाने पीने की चीजें तो आपको बहुत कुछ मिलेगी यहाँ पे। इस और केले भी मिल रहे हैं। केले कैसे दे रहे हो भैया? 60 रुपए दर्जन। 5 मिनट रुकने के बाद ट्रेन हमारी चलती है कानपुर सेंट्रल से। तो मुझे लगता है अभी ट्रेन रुक जाएगी क्योंकि एक माता जी रुक गई थी और उनकी फैमिली अंदर रह गई थी। देखा, ट्रेन रुक गई। अभी रिक्वेस्ट किया था आरपीएफ वालों सर ने ट्रेन मैनेजर से, देखो चैन खींच लिया ना। वहाँ पे एक माता जी की फैमिली रह गई थी, वो देखो सामने। अमृत भारत वर्सेस सूबेदारगंज, देखते हैं कौन सी ट्रेन आगे निकलती है। ये तो चल दी अपनी लाइन की ओर और ये चल दी लखनऊ की ओर। $11:20 पे हमारी ट्रेन पहुंची लखनऊ।
और यहाँ पे ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉप। कभी लखनऊ आते हैं ना तो आप लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, इसके अलावा और भी चीजें हैं घूमने की, तो आप लखनऊ जरूर घूमें। और ये नवाबों की शहरी कहलाती है और उत्तर प्रदेश की राजधानी तो है ही है। तो चलते हैं अब ट्रेन के अंदर। और लखनऊ पे आपको फल फ्रूट्स भी मिल जाएगा। सामने देख रहे हो केले हैं, अमरूद है, सेब है, संतरा है। और स्टेशन पे पानी की रिफिलिंग हो रही है, देख सकते हैं पानी पूरा फुल हो गया, इस वजह से ओवरफ्लो कर रहा है। ये लखनऊ से हमारी ट्रेन चल दी है 5 मिनट रुकने के बाद। ट्रेन पहुंची अभी अयोध्या कैंट। इसका नाम पहले फैजाबाद जंक्शन था बट अब चेंज हो गया। ट्रेन का स्टॉप नहीं था लेकिन फिर भी रोक दिया क्योंकि ट्रेन धीरे धीरे लेके जा रहे हैं। यहाँ पे काम वगैरह भी चल रहा है पटरियाँ का। तो इसके बाद अयोध्या धाम जंक्शन है। फाइनली हम पहुंच गए अयोध्या धाम जंक्शन। 2:38 पर ट्रेन हमें अयोध्या धाम जंक्शन छोड़ दिए और अयोध्या धाम जंक्शन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई है। बाकी यहाँ पे 5 मिनट का स्टॉप दिया है, देखते कितनी देर रुकती। बाकी ये चली जाएगी सीधा दरभंगा की ओर। अगर आप अयोध्या नगरी आए और आपको हनुमान जी के दर्शन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इधर देखिए आप, बहुत सारे। तो दोस्तों अभी हम आगे चलते, वहाँ पे जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा उत्साह है लोगों में। जय जय। सफर तो आपने देखा कितना अच्छा और कितना सुहाना सफर था। आनंद विहार टर्मिनल से प्रभु श्री रामचंद्र नगरी अयोध्या धाम जंक्शन। बाकी 634 किलोमीटर का हमने सफर किया, लेकिन टोटल 17.5 घंटे लगे क्योंकि ऑलरेडी ये ट्रेन इतनी ज्यादा लेट थी, इस वजह से। ये सफर आपको कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो, सफर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल पे भी नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मिलते हैं आपसे एपिसोड 2 में, जिसमें हम पावन अयोध्या नगरी के दर्शन करेंगे और जानेंगे अभी क्या क्या चीजें बना है और क्या क्या चीजें नहीं। तो तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। देख लो दोस्तों कितना तेजी से काम हो रहा है राम मंदिर का। बस कुछ ही दिन बचे हैं, फिर राम मंदिर का उद्घाटन होगा।